श्रीमद्भागवत गीता यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्त्वां पर्युपासते ये चाप्याक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तवान्। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे केशव, जो अनन्या प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगी रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? श्री भगवान उवाच मया वेश्या मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंतु अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर की भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगीन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु अर्जुन, जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत स्वामयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशया। हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासी अप्यासमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है
तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। तथैतदप्यशक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। हे अर्जुन, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानात् ध्यानं विशिष्यति ध्यानात् कर्म फल त्यागा सत्यागाच तिरनंतरम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर की स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्ता सा मे प्रिया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिया है। यस्मान्नो द्विजति लोको लोकान्नो द्विजति च या हर्षामर्ष भयो द्वे गैर मुक्तो या सा च मे प्रिया। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव को से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिया है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा मे प्रिया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिया है। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिया। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिया है। सम शत्रु च मित्री च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम सर्व संग विवर्जिता। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्ति मामे प्रियो नरा। श्री भगवान जी कहती हैं, अर्जुन, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है,
और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिया है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ति अतीव मे प्रिया। परंतु हे अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिया हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। ओम श्री तत्सत इति 12 अध्याय संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।